मौलाना साहब हेमंता बिस्वा मुख्यमंत्री हैं, धामी हैं, तमाम उनके ऐसे बयान आ रहे हैं इसी बीच। उन बयानों को लेके आप क्या सोचते नरेंद्र मोदी 75 साल के होने जा रहे हैं। 75वीं सालगिरह पे मैं भी उन्हें मुबारकबाद भेजूंगा। तो उनका रिटायरमेंट करीब आ गया है और इन मुख्यमंत्रियों ने ये देखा है कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने मुस्लिम दुश्मनी करके मुसलमानों को सता के तकलीफ पहुंचा के प्रधानमंत्री बन गए। तो हम भी मुसलमानों, तो इनमें होड़ लगी हुई है इन मुख्यमंत्रियों में कि कौन ज्यादा दुश्मनी साबित करे और जाहिर करे, कौन मुसलमानों को ज्यादा नुकसान पहुंचाए। ये प्रधानमंत्री बनने का एक सर्टिफिकेट इन्हें ऐसा लगता है कि मुसलमान दुश्मनी करेंगे तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो जो कुछ हो रहा है मुसलमानों को केंद्र में रख के हो रहा है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमान नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को वोट ढूंढना पड़ेगा दूरबीन से। इसलिए मुसलमान करते हैं। मुसलमान के दम की ये बरकत है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मुसलमान के बगैर चल नहीं सकते। तो वो धामी हो, वो शर्मा है क्या है? शर्मा है कि शर्मा है, मुझे ये नहीं पता। तो ये लोग मुसलमान के बगैर नाम लिए, तुम काम करके दिखाओ। काम बोलता है। हिंदू मुसलमान कब तक करोगे, कब तक चलाओगे? देश खोखला हो गया, प्रदेश खोखला हो गया, कमजोर हो गया और तुम्हारे लोग अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अब तुम्हारी पुलिस को तुम्हारे लोग मार रहे हैं। जिनको तुमने मुसलमानों के लिए तैयार किया था आज वो पुलिस के कंट्रोल में नहीं है, सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तो ये भस्मासुरों की जो जमात तुमने खड़ी की है, भस्मासुर किसके लिए कह रहे हैं आप? भस्मासुर मैं उस जमात के लिए कह रहा हूं जिस जमात को इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया। उस जमात बताइए अगर वो जमात विश्व हिंदू परिषद, वो जमात बजरंग दल, वो RSS, वो भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम के तमाम ये आतंकवादी संगठन है। ये देश का नुकसान करने का काम कर रहे हैं, देश को फायदा नहीं पहुंचा रहे और देश से ज्यादा ये हिंदू समाज का नुकसान कर रहे हैं। देश को तो हिंदू समाज ने भी देख लिया कि देश को बेच डाला है। 2 गुजरातियों ने बेचा है, 2 गुजरातियों ने खरीदा है, बाकी सब कंगाल हैं, गुर्बत के मारे है और मोहताज है, भिखमंगा बना दिया है कि 5 किलो अनाज, इतनी पेंशन। भाई अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए साधन बनाने चाहिए। उनको मोहताज बनाने का काम किया जा रहा है अपने वोट बैंक के लिए। ये तुम देश का नुकसान कर रहे हो, अपने हिंदू समाज का नुकसान कर रहे मौलाना साहब अखिलेश यादव की एक तस्वीर वायरल हो रही है, वो मस्जिद में बैठे हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं। उसको लेके क्या हो। उसकी सख्त मजम्मत मैं नहीं कर रहा हूं। पूरा मुस्लिम समाज, मुस्लिम का बच्चा इस बात की मजम्मत कर रहा है कि सियासत के लिए मस्जिद का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता। अगर इमाम साहब को, MP साहब को मीटिंग करनी थी या गेट टुगेदर करना था तो अपने घर में करना चाहिए। मस्जिद में नमाज के अलावा मुसलमान को भी इजाजत नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, नमाज के अलावा खाली वहां बैठने के या बातें करने की मुसलमान को भी इजाजत नहीं है। तो इमाम साहब ने कैसे इजाजत दी और कैसे मस्जिद के अंदर बैठाए? इमाम साहब की ये जिम्मेदारी है कि इससे पहले कि लोग उनके खिलाफ मुजाहिरा करें, उन्हें तौबा करनी चाहिए और समाज से माफी मांगनी चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी है कि इमाम तो बहुत हैं, एक पार्लियामेंट वाली मस्जिद के इमाम नहीं है, बहुत इमाम है हिंदुस्तान में। और हर इमाम हो सकता है कोई भारतीय जनता पार्टी से भी हमदर्दी रखता हो, कोई कांग्रेस से रखता हो, कोई समाजवादी से रखता हो। तो वो इमाम भी अपने अपने यहाँ फिर इस किस्म की मीटिंग करने के उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
इसलिए इमाम साहब की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने इस कृत्य से तौबा करें, माफ़ी माँगे और आइंदा इस किस्म का कोई काम नहीं होना चाहिए। तो क्या अखिलेश को मुलज़िम मानते हैं इसमें या इमाम को, किसे मानते हैं? नहीं, इसमें अखिलेश यादव की गलती मैं नहीं मानता, इसमें इमाम साहब की गलती है। इमाम साहब ने बुलाया तो गए, खुद नहीं गए, बुलाया तो गए, लेकिन अखिलेश यादव की इतनी ज़िम्मेदारी थी कि वो ये कहते कि भाई अपने घर पे बुलाओ, मस्जिद में अपने हुजरे में बुलाओ। मस्जिद के अंदर बैठाने का ना अखिलेश यादव को बैठना चाहिए था, ना इमाम साहब को बैठाना चाहिए था। तो ये मज़हबी अपराध है, ये जुर्म किया है इमाम साहब ने, इमाम साहब को तौबा करनी चाहिए, माफ़ी माँगनी चाहिए। तो क्या माना जाए जिस तरह से जो रामपुर के जो हैं अखिलेश यादव का कोई नया एक मैसेज देना चाहते हैं कि आज़म खां को नया मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या लग रहा है आपके लिए सियासत का नहीं, सवाल नहीं, देखा नहीं, जाए तो? नहीं, ये ऐसा है, ये कुछ सोच समझ के नहीं किया गया है, बाई चांस ये हो गया। मैं ये नहीं मानता कि इमाम साहब ने जानबूझ के ऐसा किया है, हो गया, लोग ज़्यादा हो गए तो वो उन्होंने अपने हुजरे में ही बुलाया होगा और कोई मीटिंग नहीं, पार्लियामेंट से निकले होंगे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी चाय पी लीजिए। लोग ज़्यादा हो गए होंगे तो मस्जिद में जो गए, ये गलती है उनकी। अपने हुजरे में बिठाते, अपने हुजरे में उनकी ज़ियाफ़त करते, चाय पिलाते, नाश्ता कराते, लेकिन मस्जिद में जो बैठाया, ये उन्होंने अपराध किया है और इसके लिए उन्हें तौबा करनी चाहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।